छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी जैसी संस्था, बड़ी संस्था को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें आपकी पार्टी काफ़ी सक्रिय है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें सीजीपीएससी में एक तो बहुत इन लोग सरकार बहुत देर किया रिजल्ट निकालने में भी, और उससे शंका भी हुआ, हेर फेर भी हुआ है, अंकों का भी आगे पीछे हुआ है। ऐसा हमारे सीनियर लोगों का, जानकार लोगों का कहना है, और कुछ हद तक ये सही भी है। तो सर, इसको आप किस दायरे पे देखेंगे, ये कितना सही और कितना गलत, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे हैं इस पर? तो देखिए, जांच होने पर इसका सही निष्कर्ष इसका निकल जाएगा कि भाई सही नियुक्ति हुआ है या गलत हुआ है, जांच होने पर ही पता चलेगा। हाल ही में भाजपा के द्वारा चलबो गौठान खोलबो पोल नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी सामरी विधानसभा क्षेत्र में गौठानों की स्थिति क्या है? मैं स्वयं भी कुसमी जनपद में और अन्य भी जनपदों में, राजपुर हो गया, शंकरगढ़ हो गया, बहुत जगह पर मैं घूम के देखा कि जंगल के किनारे गौठान बनाए हैं और जिसका कोई उपयोग नहीं है। मुश्किल से 5-6 लाख का बना होगा और उसका लागत दर्शा दिए हैं 19 लाख, 20 लाख। कहीं जो बड़ा गांव है वहाँ पर 30 लाख तक बनाया है। शहरी है जिसे कुसमी जैसे जगहों पर बनाया है 40-40 लाख का बनाया है, जबकि कोई एक भी गाय न बैल वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ कोई उपयोग नहीं है उसका। सर, इसमें जो पार्टी का स्टैंड है कि गायों की हितों के लिए, आम जनों की सुविधा के लिए बनाया गया, तो क्या आपको लगता है कि जो गौठान योजना है वो धरातल पर है, उसका सही उपयोग हो रहा है सही मायनों पे? ये देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ जो है जनजाति बहुल एरिया है, जंगलों से आच्छादित है। इन अंचलों में पहले से ही आप लोग जानते हैं कि गांव के लोग जो हैं गुहार, जिसको बोलते हैं, गौशाला बोलते थे, भैंस बांधते थे, गाय बांधते थे, बकरी का वो सब रहता था। ये तो पहले से ही है, ये कोई बहुत अच्छा सरकार का योजना नहीं है। सामरी विधानसभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी गुटबाजी सुनने को मिल रही है। इन सब में कितना बेनिफिट मिलने वाला है बीजेपी का? बेनिफिट तो अब गुटबाजी उनके में है तो बेनिफिट तो मिलेगा ही। इसका पूर्व में भी जैसे कांग्रेस के 2-2, 3-3 प्रत्याशी लड़ जाते थे तो भाजपा को तो फायदा मिलता ही था। वैसे भी सामरी भाजपा का गढ़ रहा है। केवल 2-3 बार 1967 के बाद में हम लोग हारे हैं, बाकी तो जीतते रहे हैं। और उनके गुटबाजी की वजह से भी 2-3 बार हम लोगों ने जीता, जैसे डॉक्टर सोहन लाल ने जीता, अमीन शाह जी ने जीता। 1980 के बाद भाजपा महज 2 बार हारी है, एक 1984 में, एक 2018 में भी हाल ही चुनाव में। नहीं, हम लोग 1984 के बाद में 3 बार हारे हैं, 84 में और 2013 में और 2018 में। 3 बार हम लोगों ने वहाँ हारा है। 2 बार तो दरअसल परिसीमन हुआ, राजपुर हम लोग में नया क्षेत्र जुड़ा, उससे भी कुछ हम लोग को दिक्कत हुआ। इस चुनाव को लेकर आप लोगों के पार्टी में क्या रणनीति बनाई जा रही है? इस पर तो हम लोग अभी तय कर लिए हैं कि भाई जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाए, अभी हम लोग को एक स्वर से सीट को हम लोग को किसी प्रकार से जीतना है और सरकार बनाना है। बहुत सारे जगहों पर देखी जाती है सर कि आदिवासी जो हैं उनकी अवहेलना हो जाती है, चाहे वो वन अधिकार पट्टा हो या फिर कुछ हो, जिसमें जो चहेते लोग रहते हैं उनको पट्टा अधिकतर जगहों पर मिल जाता है। तो क्या आपको लगता है जो छत्तीसगढ़ सरकार, वर्तमान सरकार है, वो आदिवासी जो है कि मूल निवासी, उनकी अवहेलना कर रही है? ये तो सरकार में देखिए, एक तो सरकार में मनमानी है, ये है जहाँ जिसका पहुँच है, जिसका पकड़ है, उसी का बोलबाला इसमें चल रहा है। अभी सर, हालिया जो स्कूलों के हालात हैं, स्वास्थ्य के हालात हों, स्कूलों के हालात हों, आदिवासी अंचल में बहुत ही ख़राब है। तो क्या सर, एक जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है और उनको सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये जो शिक्षा के संबंध में आपने पूछा मुझसे, तो शिक्षा के क्षेत्र में बताऊँ, मैं खुद भी शिक्षक, 20 साल तक शिक्षकी कार्य मैं किया हूँ। और शिक्षा पर मैं जब से 2003 से विधायक बना, शिक्षा पर बहुत जोर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप राजपुर में भी मैं उस शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय खुलवाया, शंकरगढ़ जैसे छोटे जगहों पर महाविद्यालय खुलवाया, बलरामपुर में खुलवाया, और माननीय राम विचार जी ने सनावल में, रामचंद्रपुर में
छोटे छोटे जगहों पर भी महाविद्यालय का किया खोला गया हम लोग के कार्यकाल में। और तो और माननीय राम विचार जी ने बहुत अच्छा काम किया हम लोग के सुझाव पर कि भवन भी महाविद्यालय खोलने के साथ में भवन भी एक साथ में दिए, जिससे पाल शामली दोनों हमारा बलरामपुर जिला है उस शिक्षा में काफ़ी आगे निकला। आप भावी उम्मीदवार हैं, अगर बीजेपी से अगर आपको टिकट मिलती है तो आगामी आप विधायक हैं, ऐसा कोई 2 काम बता दीजिए जो आप विधायक बनने के बाद करना चाहते हैं अपनी विधानसभा में। यहाँ पर देखिए सर, एक तो मैं चूँकि आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं शिक्षक रहा हूँ, इसको बहुत बारीकी से लोग नहीं देखते हैं। एक हमारे जैसे ब्लॉक मुख्यालय है, शंकरगढ़ हो गया, राजपुर हो गया, कुसमी हो गया, ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूलों में एग्रीकल्चर की संकाय हैं जो कृषि के बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर का संकाय खोलना, वो छोटे छोटे जगहों पर जो जहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर एग्रीकल्चर संकाय का कक्षाएं प्रारंभ किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को कृषि से संबंधित शिक्षा मिल सके और फसल जो है अच्छे से अच्छे उत्पादन कर सकें। और सिंचाई के क्षेत्र में भी नदी नाले बहुत सारे हैं, नदी नाला को भी उसका बांध बना करके सिंचाई के लिए करना चाहिए। जैसे राजपुर में अभी गागर फीडर जो बना है 1 अरब का है, जो कि कम से कम 26-27 गांव संचित होगा, अभी तय पूर्णता की ओर है। सर, अभी आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, अभी भाजपा के एक तरह से देखे जाए तो प्रबल दावेदार हैं। इसमें आपको टिकट मिलता है तो आपकी तैयारियां किस प्रकार से रहेंगी सर, और कार्य योजना कैसी रहेगी, कार्यशैली कैसी रहेगी? अब कार्यशैली तो कार्यकर्ताओं के ऊपर ही निर्भर करता है। कार्यकर्ता लोग जैसे मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, मन लगा के काम करते हैं तो पार्टी आसानी से जीत जाता है। पिछले बार भी मैं शंकरगढ़ कुसमी 2 ब्लॉक जो 66% हिस्सा में चुनाव जीत गया था, केवल मैं 33% हिस्सा में 21,000 वोट से जो हारा, वही हार मेरा रह गया। इस बार जहाँ से आप वोट कम मिला सर, वहाँ की तैयारी कैसे की है आप? वहाँ से मैं अभी से लगा हुआ हूँ और गांव-गांव लोगों से मैं संपर्क भी बनाए रखा हूँ और अपनी गलती सही को भी क्षमा मांगते हुए आगे के लिए विनय निवेदन सब कर रहा हूँ। क्योंकि कल हम लोग ग्राउंड पे घूमे हैं, हम लोग ओपनिंग पोल चालू करने वाले हैं और कल घूमे भी हम लोग, इसमें आपके नाम से काफ़ी सहमति दिखे है, वोटरों में रुझान दिखे कि इस बार हम लोग फिर से उनको लाएंगे जी। इस प्रकार का कुछ ग्रामीण अंचल में बहुत सारे लोग बताए इस बार हम लोग सिद्धनाथ पैकरा जी को ही निकालेंगे। वर्तमान विधायक से काफ़ी नाराजगी भी लोगों को दिखी। क्या नहीं, जी सर, काम जो है, देखिए काम जो है, जैसे आप लोगों को बताया कि मैं हायर सेकेंडरी भी बहुत सारा खुलवाया, एक साल में 8-8 गाँव हायर सेकेंडरी खुलवाया, भवन बनवाया, बजट में बहुत सारा काम कराया मैं, तो उससे भी लोग मतलब मेरा काम को देख करके बहुत। और स्वास्थ्य विभाग का संसदीय सचिव था, स्वास्थ्य विभाग में मैं मेकाहारा में अपने क्षेत्र के लोगों का बहुत सारा मैं स्वास्थ्य में इलाज के संबंध में भी लोगों का बहुत काम कराया।